Hello everyone, welcome to Onboarding. I am Twinkle Jadwal and I hope you guys are very good and you are preparing well for your examination. So ये टॉप 100 एरर्स का सीरीज़ चल रहा है जिसका टॉपिक है नाउन. ठीक, इस सीरीज़ में मैंने एसएससी एग्जामिनेशन के प्री प्लस मीन्स लेवल के क्वेश्चंस कवर किए हैं. ओके, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सब एसएससी का प्रीवियस ईयर है, सब कुछ एसएससी प्रीवियस ईयर है. ओके, तो इसमें हम समझेंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस करेंगे लॉट ऑफ क्वेश्चंस की. राइट नाउ इस सीरीज़ का जो एडवांस लेवल रहने वाला है ना वो बेसिक टू एडवांस लेवल रहने वाला है, क्योंकि मैंने पहले भी अपने फर्स्ट वीडियो ऑफ नाउन में ये बताया था कि जैसे जैसे मैं वीडियोस लाती जाऊँगी, पढ़ाती जाऊँगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती जाऊँगी, वैसे ही मैं क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इंक्रीज़ करती जाना है. ठीक है, सो ये आपके ना केवल एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन. ठीक है जी. सो इसमें हम समझेंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, लिंक समझेंगे और ट्रिक्स के थ्रू लर्न करेंगे. रटने जैसा कुछ भी नहीं है. ओके, चलिए. सो गाइज, इफ़ यू रियली लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक द वीडियोज़. चलिए, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Can't you see that the cattle is grazing in the field so you cannot play there? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि कैटल जो पशु हैं वो ग्रेज कर रहे हैं, चर रहे हैं फील्ड में, तुम वहाँ नहीं खेल सकते? तो ये सेंटेंस का मतलब है. ठीक, सो जैसे ही मैंने देखा ना द वर्ड कैटल, कैटल को देख के मुझे एक बात ध्यान आती है कि वर्ड्स लाइक कैटल, कैटल, कैवेलरी, कैवेलरी, क्लर्गी, क्लर्गी. ठीक है जी. जैसे वर्ड्स लाइक पीपल, people, poultry, poultry, police, peasantry, peasantry, gentry, gentry, women, folk. ठीक है, ये सब वर्ड्स जो होते हैं ये सब प्लूरलिटी शो करते हैं, प्लूरल वर्ड्स होते हैं. कैसे वर्ड्स होते हैं? प्लूरल वर्ड्स होते हैं, इसलिए इनके बाद आने वाली भी जो वर्ब है ना वो प्लूरल होती है. कैसी वर्ब होती है? प्लूरल वर्ब होती है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे द कैटल के बाद आने वाली जो वर्ब है वो कैसी हो जाएगी? आर हो जाएगी, ग्रेजिंग. ठीक है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. ओके, अब देखिए याद करने का क्या तरीका है. आप देख लो कि सी से कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स हैं, तो आप C3 बोल दीजिए. ठीक है, पी से कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4, आप 4 पीस याद कर लीजिए. जैसे मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको 4 पीस याद करवाए हुए हैं. ठीक है, और ये हो जाता है GF से आप गर्लफ्रेंड याद कर लीजिए, ये तो आपको याद ही रह जाएगा. ठीक है, और V बचा है तो V से वर्मेन कर लीजिए. ऐसे आप याद कर लीजिए इन वर्ड्स को. ठीक है जी, तो इजी है याद करना, इतना टफ नहीं है. ओके, एक दो बार फास्ट रीडिंग करेंगे तो हो जाएगी. अच्छा, यहाँ पे जो एरर थी ना वो वर्ब में थी. सो अब आप ये मत सोचिए कि अगर नाउन का चैप्टर है तो मेरे को नाउन का क्वेश्चन पे स्टक रहना है. नो, आपको क्या करना है, आपको जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है ना वो भी आपको यूज़ करना है. ठीक है, अपना जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ाइए, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे वहाँ पे ये थोड़ी ना लिखा आएगा कि नाउन का क्वेश्चन है. आपको तो पूरी ग्रामर में से क्वेश्चन छाटने पड़ेंगे ना, है ना. तो बस आपको ध्यान देना है. ठीक, वर्ब पे ध्यान दे के चलो, सब्जेक्ट पे ध्यान दे के चलो, नाउन पे ध्यान दे के चलो. ठीक है, अभी के लिए तो आप इतना कर के चलो. चलिए, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन. पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है इसलिए हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं. ठीक है, अब देखिए मैंने पहले ही बताया है पुलिस कैसा वर्ड है. वेयर इज पुलिस? पुलिस प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ड है. तो पुलिस के बाद आने वाला वर्ब कैसा हो जाएगा? प्लूरल. तो हैज़ का जगह आ जाएगा हैव. करेक्ट. चलिए, आई हैव चेक दिस मंथ कैलेंडर. तो मैंने इस मंथ का कैलेंडर चेक किया. तो मंथ क्या है? नाउन है. कैलेंडर क्या है? नाउन है. तो मुझे क्या बताना है? मंथ और कैलेंडर के बीच में पोजेशन शो करना है. मुझे मंथ और कैलेंडर के बीच में पोजेशन शो करना है, क्योंकि मंथ का कैलेंडर, इस मंथ का कैलेंडर, इस मंथ का कैलेंडर. ठीक है, समझ आया? तो यहाँ से हमें एक रूल पता चलता है, यहाँ से एक पॉइंट पता चलता है कि वी कैन यूज apostrophe and apostrophe s with time expression, with time expression, with time expression. ठीक है जी.
टाइम एक्सप्रेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर टाइम एक्सप्रेशन सिंगुलर है, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन सिंगुलर है तो सिंगुलर टाइम एक्सप्रेशन के साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कीजिए, और प्लूरल टाइम एक्सप्रेशन के साथ आप एपोस्ट्रॉफी यूज़ कीजिए, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी यूज़ कीजिए। जैसे मैंने बोला टुडेज मीटिंग, तो टुडेज क्या है, टुडेज क्या है, आज का दिन, मतलब वन डे को इंडिकेट कर रहा है, एक सिंगल डे को दिखा रहा है, तो टुडेज सिंगल है तो हमने एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ की, ठीक है। जैसे मैंने बोला वन मंथ्स हॉलीडे, तो एक मंथ को शो कर रहा है, एक मंथ को दिखा रहा है, तो जब एक मंथ को दिखा रहा है तो मैंने क्या यूज़ किया, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया। लेकिन अगर मैं यहीं बोल दूँ थ्री इयर्स प्लान, अब देखिए 3 इयर्स प्लान, तो ये 3 साल की बात हो रही है, तो नंबर के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, नंबर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, ठीक है। नॉर्मली जनरली अगर मैं बात करूँ तो ईयर्स तो ये है ही, और ये प्लूरल टाइम एक्सप्रेशन है। कैसा टाइम एक्सप्रेशन है, प्लूरल टाइम एक्सप्रेशन है, एंडिंग विद एस, इसलिए मैं क्या लगा दूंगी, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी। कल का क्लास मैंने इसी क्लास पे लिया है कि पॉजेसिव केस द प्लूरल काउंटेबल नाउन एंडिंग विद एस और ई एस टेक्स ओनली एपोस्ट्रॉफी नॉट एपोस्ट्रॉफी एस, रिमेंबर, ओके। तो वही बात यहाँ पे भी है कि हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं हम टाइम एक्सप्रेशन के साथ में, राइट। चलिए, ऑल द चाइल्ड प्लेइंग ran towards me when they saw me with many toys, इतने सारे जो बच्चे खेल रहे थे ना, वो मेरी तरफ दौड़ कर आए क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मैनी टॉयज देखे, ठीक है। चलिए, ऑल द चाइल्ड, एक बात ध्यान रखिए, ऑल दिखाता है मोर देन वन को, तो जब ऑल का मतलब मोर देन वन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो नहीं आएगा, ठीक। तो इसके बाद हमेशा 2 तरीके के नाउन आते हैं, पहला आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, दूसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब आएगी प्लूरल, और अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है जी, समझ में आया। इसको मैं ऐसे फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ऑल और प्लूरल के ऑल के बाद अगर ऑफ आ जाए तो तब इसके मीनिंग पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऑल के बाद ऑफ लगा देती हूँ तब भी इसके मीनिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मीनिंग इन दोनों सेंटेंसेस का सेम रहेगा। जैसे मैंने लिखा है ऑल द राइस हैज़ बीन सोल्ड, तो राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देती हूँ ऑल ऑफ द राइस हैज़ बीन सोल्ड, तो तब भी इसके तो ये इस फॉर्मेट में भी सही है और इस फॉर्मेट में भी सही है, इसलिए इसका मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आया, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल द चाइल्ड, ऑल के बाद देखिए चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो नहीं आएगा, तो इसका हम क्या बना देंगे, प्लूरल काउंटेबल, और प्लूरल काउंटेबल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, ठीक है। तो ऑल द चिल्ड्रन playing ran towards me when they saw me many toys, correct। A pair of spectacles have been found in the library, एक spectacles का जो पेयर है ना वो मुझे लाइब्रेरी में मिला, अब देखिए वो ये जो स्पेक्टिकल वर्ड्स है ना, इसको देख के मुझे एक रूल याद आया, वर्ड्स लाइक गॉगल्स, वर्ड्स लाइक बाइनोक्यूलर्स, ठीक है, वर्ड लाइक ट्राउजर्स, वर्ड्स लाइक शूज, वर्ड्स लाइक सॉक्स, ठीक है, वर्ड्स लाइक ट्राउजर्स हो जाता है, ठीक है, वर्ड्स लाइक स्पेक्टिकल्स, ठीक है, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स है, वर्ड्स लाइक सीजर्स, ठीक है, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं वो अपने बाद क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं, ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है, पहले वीडियोस में।
अब अगर मैं इससे इन वर्ड से पहले ए पेयर ऑफ का यूज़ कर देती हूँ, ए पेयर ऑफ इन वर्ड से पहले अगर मैं ए पेयर ऑफ का यूज़ कर देती हूँ तो आने वाली वर्ब सिंगुलर हो जाती है। और वहीं अगर मैं आर्टिकल हटा के सिर्फ पेयर्स ऑफ का यूज़ कर देती हूँ तो आने वाली वर्ब हमारी प्लूरल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ए पेयर ऑफ, जब पेयर ऑफ से पहले मैंने ए लगा दिया है, इसका मतलब एक पेयर की बात हो रही है, एक पेयर की बात हो रही है। ठीक है, तो एक पेयर की जब बात हो रही है तो वर्ब आने वाली सिंगुलर हो जाएगी। और यहाँ पे पेयर्स ऑफ की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे पेयर्स की, अलग अलग पेयर्स की बात हो रही है, मोर देन वन पेयर्स की बात हो रही है, इसलिए आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। करेक्ट। चलिए, तो स्पेक्टिकल से पहले क्या लगा है? ए पेयर, तो आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। तो हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैज। करेक्ट। चलिए, दिस डेटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, चलिए, दिस डाटा आर वेरी यूजफुल। देखिए, आर वर्ब क्यों आई है? आर कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। ये क्यों आई है? क्योंकि डाटा जो है प्लूरल है, डाटा प्लूरल होता है, डाटा प्लूरल नाउन है। ठीक है, डाटा प्लूरल नाउन है। तो जब ये प्लूरल नाउन है तो दिस तो नहीं आएगा, दिस तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दिस और दैट सिंगुलर होते हैं। कैसे वर्ड होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, लेकिन दीज और दोज, दीज का मतलब होता है ये सब और दोज का मतलब होता है वो सब। तो ये कैसे होते हैं? ये दोनों प्लूरल होते हैं। तो इसलिए डाटा प्लूरल है तो दिस की जगह क्या आ जाएगा? दीज आ जाएगा। ठीक है, ये सब डाटा, दीज डाटा। ठीक है, एक बात और मैं आपको की पॉइंट समझा देती हूँ कि डाटा जो है ना प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। वहीं इसका सिंगुलर नाउन क्या है फिर? इसका सिंगुलर नाउन क्या है फिर? इसका सिंगुलर नाउन है डाटम, इसका सिंगुलर नाउन है डाटम। ठीक है, तो यहाँ से भी इन की पॉइंट से भी एसएससी एरर्स पूछ लेती है। पूछ क्या लेती है? पूछी हुई है, प्रीवियस ईयर में पूछी हुई है। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स पे एरर बनती है और हम कहते हैं और आप लोग कहते हो कि क्वेश्चन तो बड़ा भारी है। क्वेश्चन भारी नहीं आता है, बस एरर्स ऐसी होती है ना कि देखने की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एरर्स बना देता है। ठीक है, ओके, चलिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन? व्हाट इज द क्राइटेरिया? देखिए, जो इज वर्ड होता है ना, इज, ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किस सब्जेक्ट के लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और ऑब्वियसली ये जो इज है ये इस सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, द क्राइटेरिया के लिए यूज हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड है ना क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया प्लूरल है, ये क्राइटेरिया प्लूरल नाउन है। तो इसका सिंगुलर नाउन क्या है फिर? इसका सिंगुलर नाउन क्या है फिर? इसका सिंगुलर नाउन है क्राइटेरियन, इसका सिंगुलर नाउन है क्राइटेरियन। तो क्राइटेरिया की जगह क्या आ जाएगा? क्राइटेरियन। ठीक है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन? तो ये बन जाता है सिंगुलर। करेक्ट, क्योंकि इस वर्ड सिंगुलर के लिए यूज हुई है ना। ना, he has bought 4 breads for lunch today। आज उसने लंच के लिए 4 ब्रेड्स लिए हैं। मैंने आपको, जैसे ही मैंने ब्रेड पे मेरी नज़र गई, और मैं आपको बता दूं कि ब्रेड जो होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसके बाद एस और यस नहीं लगाते तो ब्रेड्स तो नहीं होगा, ब्रेड हो जाएगा। और ब्रेड से पहले आया है 4, 4 बता रहा है कि 4 ब्रेड है, प्लूरल है, ब्रेड प्लूरल है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में नाउन के फर्स्ट पार्ट में ये बात अच्छे से बताई है, हाउ टू मेक एन अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो, वॉच दैट सेशन। सो ब्रेड को प्लूरल बनाना है तो मैं क्या लिख दूंगी? 4 पीसेज ऑफ ब्रेड। ब्रेड तो नहीं होगा, ब्रेड होगा, तो 4 पीसेज ऑफ ब्रेड। He has bought 4 pieces of bread for lunch today, right? Now, the Indian team defeated the Australian by an innings. By an inning, तो inning नहीं होता है, innings होता है। ठीक है जी, चलिए।
द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट. दिस इज वॉट, दिस इज वॉट, क्या है ये? मैंने एक आपको सेकंड जो सेशन है नाउन का, उसमें न्यूमरल नाउन्स का कॉन्सेप्ट समझाया है बहुत अच्छे से, और हाइफेनेटेड नाउन्स का, और एज वेल एज ये भी बताया है मैंने, नाउन acts as an adjective then it always retains its singular form. ये भी बताया है ना कि कभी भी नाउन जब एडजेक्टिव बनेगा तो सिंगुलर रहेगा, क्योंकि एडजेक्टिव प्लूरल, आप एडजेक्टिव प्लूरल बनता ही नहीं है, एडजेक्टिव प्लूरल बनता ही नहीं है. साथ ही साथ ये भी बताया था कि पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ 2 ही पार्ट ऑफ स्पीच ऐसी हैं जो प्लूरल बन सकती हैं, वो है वर्ब एंड नाउन, वो है वर्ब एंड नाउन. ठीक है जी, चलिए. सो और आर्टिकल ए, आर्टिकल ए किसके लिए यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है? क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज होता है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज होता है, और यहाँ पे नाउन क्या है? नोट. यहाँ पे नाउन क्या है? नोट. तो इसलिए आर्टिकल ए यूज हुआ है नोट के लिए. अब बाकी जो भी बचा हुआ पार्ट है, बाकी जो भी बचा हुआ पार्ट है, ये हमारा बन जाता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बनेगा तो इसमें एस और एस नहीं लगेगा, क्योंकि एडजेक्टिव प्लूरल बन ही नहीं सकते, तो इसलिए ये हो जाएगा 100 रुपी नोट. करेक्ट. चलिए. Recently I visited जमशेदपुर and found the sceneries to be marvelous. Recently मैं अभी जमशेदपुर घूमा हूँ और मैंने सीनरीज वहाँ की बहुत ही ज़्यादा मार्वलस देखी. ठीक है, बहुत मार्वलस थी, राइट. तो सीनरीज नहीं होता है, मैंने अपने फर्स्ट सेशन में यही बात बताई है, पूरी लिस्ट लिखाई थी कि सीनरी होता है. ठीक है, काउंटेबल नाउन है तो एस और एस तो नहीं आएगा. चलिए. These kind of shirts are rather expensive for him to buy. देखिए, कभी भी दीज या दोज के बाद काइंड आ जाए ना, काइंड, तो काइंड नहीं आता, काइंड्स आता है. ठीक है, क्या आता है? काइंड्स आता है. तो दीज काइंड नहीं आएगा, काइंड्स आएगा. दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स, दीज काइंड्स ऑफ प्लूरल नाउन. ठीक है, दीज काइंड्स ऑफ प्लूरल नाउन. तो दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स, दोज काइंड्स ऑफ ट्वाइस, दोज काइंड्स ऑफ ट्वाइस. ठीक है जी, क्लियर है बात. चलिए. My brother-in-laws who live in Mumbai have come to stay with us. This is a tricky question. This is a tricky question. देखिए, brother-in-law, brother-in-law कैसा नाउन है? मैंने आपको बताया था कंपाउंड नाउन है. कैसा नाउन है? कंपाउंड नाउन है. सॉरी, ओके, कंपाउंड नाउन है. कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आप हमेशा इसके नाउन में एस या ई एस ऐड कर दीजिए. कंपाउंड नाउन में, कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आप इसमें नाउन में एस और ई एस ऐड कर दीजिए, या फिर आप इसके फर्स्ट वर्ड में एस और ई एस ऐड कर दीजिए. सिंपल भाषा में कहूँ, जैसे मैंने बोला, अब जैसे मैंने बोला माई ब्रदर इन लॉज हु किसके लिए यूज हुआ है? हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. ठीक है, हु यूज हुआ है ब्रदर इन लॉज के लिए. लिव क्या है? वर्ब है. तो मैंने ये बात बताई है, कभी भी नाउन या फिर प्रोनाउन हो, एंटीसीडेंट एंड रिलेटिव प्रोनाउन है और या ये वर्ब है. ठीक है, तो वर्ब हमेशा इस एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है. अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उसके एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है. आई रिपीट कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उसके एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है. और एंटीसीडेंट कैन बी नाउन एज वेल एज प्रोनाउन, राइट. चलिए. तो लिव कैसा वर्ब है? लिव कैसा वर्ब है? लिव प्लूरल वर्ब है. इसका मतलब ये भी प्लूरल होगा, ब्रदर इन लॉज भी प्लूरल होगा, ब्रदर इन लॉज भी प्लूरल होगा. ठीक है. हैव कम टू स्टे विद अस, हैव कम टू स्टे विद अस. ठीक है, तो ब्रदर इन लॉज भी प्लूरल होगा. तो लॉज, अगर इसे हमें प्लूरल बनाना है तो मैं लॉज के बाद एस नहीं लगाऊंगी,
मैं ब्रदर्स, ब्रदर्स के पहले फर्स्ट वर्ड के पहले प्लूरल एस और यस यूज करूंगी तो मेरा हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। हमें लॉ के बाद एस और यस का यूज नहीं करना, हमें फर्स्ट वाले के बाद एस और यस का यूज करना है। सॉरी, जैसे मैंने बोला, चलिए सॉरी एक्चुअली तबीयत ऐसे ही है, बस ठीक नहीं। चलिए, जैसे मैंने बोला मदर इन लॉ, अगर मेरे को इनका प्लूरल बनाना है इस कंपाउंड नाउन का तो मैं एस कहाँ लगा दूंगी, मदर्स के बाद, मदर के बाद। ठीक है, जैसे मेरे को बोलना है सिस्टर इन लॉ, तो लॉ के बाद एस नहीं लगेगा, सिस्टर्स के बाद एस लगेगा, सिस्टर के बाद एस लगेगा। ठीक है, ओके। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। सारा फर्नीचर जहाँ पे हम विलेज में लोकेट होने वाले हैं नए हाउस में, वहाँ हमने भेज दिया है। ठीक है, सो ऑल के बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो एस तो नहीं आएगा, एस तो नहीं आएगा। और मैंने बताया था ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन के बाद आने वाली वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन। 1000 क्या है, न्यूमरल नाउन है। इससे पहले जब नंबर आ जाता है तो न्यूमरल नाउन कैसा हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो 1000 की जगह क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, ओके। ये केसेस मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, सो गो एंड वॉच दैट वीडियोस सेशन। ओके, द प्रैक्टिसेस ऑफ द लॉयर्स वरीज फ्रॉम दैट ऑफ द डॉक्टर्स। तो प्रैक्टिसेस नहीं होता है, प्रैक्टिस होता है। ठीक है, प्रैक्टिसेस नहीं होता, प्रैक्टिस होता है। नाउ अदिति पुरी वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट इवन दो बोथ ऑफ दैम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन। अदिति पुरी अपने पेरेंट को सपोर्ट करने के लिए अनेबल थी और उनकी पेरेंट्स की भी खुद की कोई इनकम नहीं थी। ठीक है, तो बात हो रही है पेरेंट की, बात हो रही है पेरेंट की। देखिए, अगर मैं बोलती हूँ पेरेंट, तो पेरेंट का मतलब होता है ईदर मदर और फादर। ठीक है, या तो मम्मी या पापा, दोनों में से किसी एक की बात हो रही होगी पेरेंट अगर मैंने बोला। लेकिन अगर वही मैंने पेरेंट के बाद एस लगा दिया, इसका मतलब बोथ, मदर प्लस फादर, बोथ। ठीक है, तो आप समझ में आया डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पेरेंट की, उसके दोनों माँ पापा की बात हो रही है, माता पिता की बात हो रही है, तो पेरेंट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, पेरेंट्स आ जाएगा। ठीक है, he knows many languages but the German and the Chinese alphabet will be a problem for him. अच्छा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ना मैं कुछ ऐसे नाउन्स बता देती हूँ, नाउन्स जो कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो डिफरेंट हैं। किसमें डिफरेंट हैं, किसमें, मीनिंग में, मीनिंग में। ठीक है, जैसे मैंने बोला सैंड। ठीक है, सैंड का मतलब होता है रेत, अगर मैं वहीं एस लगा दूँ, सैंड्स कर दूँ, तो इसका मतलब होता है डेजर्ट। करेक्ट। जैसे मैंने बोला वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, और मैंने वहीं वाटर के बाद एस लगा दिया तो वाटर्स का मतलब हो जाता है ओशन। ठीक है, मैंने बोला वुड, वुड मीन्स होता है लकड़ी, और वहीं मैंने बोला वुड्स, तो वुड्स हो जाता है हमारा फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने बोला एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, और अगर मैंने एडवाइजेस कर दिया, एडवाइजेस जब हो जाता है इसका मतलब कमर्शियल इंफॉर्मेशन।
कमर्शियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैंने बोला आर्म, आर्म का मतलब हो जाता है ये बाजुएं है ना, आर्म, भुजाएं। अगर मैंने बोल दिया आर्म्स, तो आर्म्स का मतलब हो जाता है वेपन्स, हथियार, वेपन्स, हथियार। ठीक है, अगर मैंने बोला अगर मैंने बोला अल्फ़ाबेट, अगर मैंने बोला अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है ये नहीं होते ABCD, अल्फ़ाबेट, ठीक है, ABCD होते हैं, ठीक है। और अगर मैंने इसके आगे अल्फ़ाबेट्स S लगा दिया तो इसका मतलब हो जाता है, मैं यहाँ बता देती हूँ, इसका मतलब हो जाता है लैंग्वेज, इसका मतलब हो जाता है लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, अगर मैंने बोला ग्रीन, तो इसका मतलब ग्रीन कलर होता है, लेकिन अगर मैंने वहीं बोल दिया ग्रीन्स, तो इसका मतलब हो जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर वही मैं बोलूँ ग्रीन वेजिटेबल्स बोलूँ या वेजिटेबल्स बोलूँ, ठीक है। अगर मैंने बोला गुड, तो गुड का मतलब अच्छा होता है, और वही मैंने बोला गुड्स, तो इसका मतलब हो जाता है सामान। क्या हो जाता है? सामान, या फिर एसेट्स बोल दो, ठीक है, एसेट्स बोल दो। अगर मैंने बोला अगर मैं बोलती हूँ, अगर मैंने बोला फोर्स, तो फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ फोर्सेस, तो इसका मतलब हो जाता है पुलिस, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है पुलिस, ठीक है। अगर मैंने बोला कलर, कलर का मतलब रंग होता है, और वहीं मैंने बोल दिया कलर्स, तो इसका मतलब हो जाता है फ्लैग। अगर मैंने बोला डैमेज, तो डैमेज का मतलब होता है जब कोई चीज डैमेज हो गई होती है, ठीक है। अगर मैंने बोला डैमेजेस, ठीक है, एक होता है डैमेज, एक होता है डैमेजेस, ठीक है, एक होता है डैमेज, एक होता है डैमेजेस। तो ये आपके वर्ड थे, ठीक है, ठीक है। तो इनको ये याद कर लीजिएगा, इनसे बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ये सिंगुलर अगर रहते हैं तो कुछ और मीनिंग देते हैं, और ये जब प्लूरल बन जाते हैं तो कुछ और मीनिंग देते हैं, और एसएससी यहाँ से एरर पूछता है, ठीक है। जैसे ये अब इस क्वेश्चन पे देखिए, ही नोज मैनी लैंग्वेजेस बट द जर्मन एंड चाइनीज अल्फ़ाबेट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर हिम। देखिए, वो बहुत लैंग्वेज जानता है, बात किसकी हो रही है? लैंग्वेजेस की हो रही है, बट लेकिन जर्मन और चाइनीज जो अल्फ़ाबेट हैं वो उसके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो क्या यहाँ अल्फ़ाबेट की बात हो रही है या अक्षरों की बात हो रही है? नहीं, यहाँ बात हो रही है लैंग्वेज की, कि वो बहुत लैंग्वेज तो जानता है, लेकिन जो जर्मन और चाइनीज लैंग्वेज है विल बी ए प्रॉब्लम फॉर हिम। तो इसलिए अल्फ़ाबेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज। तो क्या लिख देंगे हम? अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, ठीक है। इनका सेंस डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, कि ये किस सेंस में यूज़ होने हैं, ठीक है जी। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन देखो, द गुड यू हैव सोल्ड मी आर ऑफ नो यूज़। जो तुमने मुझे गुड बेचा है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, नो यूज़ एट ऑल। तो गुड का मतलब होता है अच्छाई, जो तुमने मुझे अच्छाई बेची है। अच्छाई बेचेंगे क्या? अच्छाई बेची जाती है क्या? नहीं। क्या बेचा जाता है? सामान बेचा जाता है, ठीक है। तो गुड का क्या हो जाएगा? गुड्स, क्योंकि गुड्स मीन्स होता है सामान और गुड मीन्स होता है अच्छाई, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के क्या लर्न करो, तुम्हें सबसे पहले ज़रूरत है अल्फ़ाबेट्स लर्न करने की या अल्फ़ाबेट लर्न करने की। देखिए, जो अल्फ़ाबेट्स है ना, जब एस लगा है तो इसका मतलब खुद ही लैंग्वेज होता है। तो क्या तुम्हें ज़रूरत है लैंग्वेज लर्न करने की, या लैंग्वेज के वर्ड्स अक्षर याद करने की? तो अक्षर का सेंस दे रहा है ना, तो हो जाएगा अल्फ़ाबेट, ठीक है। चलिए,
The cotton textile company cannot work properly unless it employs a talented sale representative. ठीक है, द कॉटन टेक्सटाइल कंपनी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली अनलेस इट एम्प्लॉयज अ टैलेंटेड सेल रिप्रेजेंटेटिव. कॉटन टेक्सटाइल कंपनी अच्छा काम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, और ये जब तक नहीं करेगी जब तक ये किसी अच्छे सेल रिप्रेजेंटेटिव को एम्प्लॉयमेंट ना दे दे. ठीक है, जब तक एम्प्लॉय ना कर दे. अब देखिए यहाँ जो वर्ड है ना सेल रिप्रेजेंटेटिव, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है. ठीक है, सेल्स. ऐसे ही सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है. ठीक है, ऐसे ही सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है. तो सेल नहीं आएगा, सेल्स आएगा. ठीक है, याद रखिए की पॉइंट्स. देयर वॉज अ बॉयज कॉलेज इन माई विलेज. लड़कों का कॉलेज था. अब एक लड़के का तो कॉलेज नहीं होगा, बहुत सारे लड़के होंगे पढ़ने वाले. ठीक है, वो एक कॉलेज था जो कि सभी लड़कों का था, वो बॉयज कॉलेज था. वो तो ग्रुप ऑफ बॉयज की बात हो रही है, तो बॉयज, तो अपोस्ट्रोफी का आ जाएगा एस के बाद. प्लूरल काउंटेबल नाउन एंडिंग विद एस. With a hurricane and an earthquake occurring the same week, the state is facing many crises. Many crisis. देखिए, hurricane and earthquake के साथ क्या है कि सेम वीक में ऑकर हो चुके हैं, हो गए हैं. hurricane भी हो गया, earthquake भी आ गया है. तो स्टेट ना एक बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस कर रही है. तो जब क्राइसिस, ये जो वर्ड है ना क्राइसिस, ये जो वर्ड है ना क्राइसिस, ये है सिंगुलर. ये जो वर्ड है ना क्राइसिस, ये सिंगुलर है. तो फिर इसका प्लूरल क्या है? प्लूरल है क्राइसिस. सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है. तो क्राइसिस हमने क्यों किया? क्योंकि इससे पहले लगा है मैनी, और मैनी दिखाता है नंबर को, मोर देन, संख्याओं को. ठीक है, मैनी. ठीक है, तो क्राइसिस का क्या हो जाएगा? क्राइसिस, प्लूरल. ओके. शी स्टूड बिफोर 3 अटॉर्नीज जनरल ऑफ हिस्ट्री की क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट. She stood before 3 attorneys general officers and knew her time was up. ठीक है, वो 3 अटॉर्नी जनरल ऑफिसर्स के सामने खड़ी थी और उसे पता चला कि उसका टाइम अप हो चुका है. राइट. सो अटॉर्नी जनरल एक कंपाउंड नाउन है. ठीक है, और मैंने बताया था इसका पोजेशन ऑफिसर्स के साथ शो करने के लिए. कहाँ पे आप एक पोस्ट भी है ये, तो आप जो पोजेशन शो करेंगे आप कहाँ करेंगे? लास्ट वाले वर्ड के बाद. तो जनरल्स, अटॉर्नी जनरल्स ऑफिसर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफिसर्स. ठीक, जनरल्स ऑफिसर्स, करेक्ट. अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अटॉर्नी जनरल से पहले तो 3 आया है, फिर अटॉर्नी जनरल प्लूरल क्यों नहीं बना, और प्लूरल बनने के बाद इसमें अपोस्ट्रोफी का यूज़ क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये 3 जो है ना वो अटॉर्नी जनरल के लिए नहीं आया है, क्योंकि देश का एक ही अटॉर्नी जनरल होता है, 2-3 नहीं होते हैं. तो ये 3 अटॉर्नी जनरल के लिए नहीं आया है, ये 3 यूज़ हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफिसर्स के लिए. वो अटॉर्नी जनरल के 3 ऑफिस हैं. ठीक है, तो इसलिए अटॉर्नी जनरल को प्लूरल क्यों बनेगा अटॉर्नी जनरल प्लूरल. ठीक है, तो ये गलती मत कर दीजिएगा, कभी अटॉर्नी जनरल को प्लूरल बना के उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर दो. ठीक है, वहीं एरर आ जाएगी. चलिए, इसलिए ट्रिकी क्वेश्चन था और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, और ये एसएससी में पूछा जा चुका है. स्टूडेंट्स शुड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द टर्म्स बिगिनिंग और सेमेस्टर्स टू स्कोर गुड मार्क्स. ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट को स्टार्ट कर देना चाहिए और टर्म की बिगिनिंग से ही और सेमेस्टर की स्टार्टिंग से ही पढ़ना, सो दैट वो गुड मार्क्स स्कोर करें. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो टर्म है ये नॉन लिविंग थिंग है कि नहीं? नॉन लिविंग थिंग है कि नहीं, है ना? जब ये नॉन लिविंग थिंग है, टर्म लिविंग तो है नहीं, तो इसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो यहाँ क्या हो जाएगा? द बिगिनिंग ऑफ द टर्म. क्या आ जाएगा? द बिगिनिंग ऑफ द टर्म, द बिगिनिंग ऑफ द टर्म. ठीक है, चलिए. A crew of singers are ready for tonight's party. Tonight's party. देखिए, A crew of singers are ready. A crew of singers. Crew of singers कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन है. अब कलेक्टिव नाउन के बाद कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, तो आर की जगह क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा. ठीक है,
और आप यहाँ भी देख सकते हो टू नाइट्स पार्टी। टू नाइट्स पार्टी यहाँ से मैंने अभी बताया है कि टू नाइट्स पार्टी कैसा है, सिंगुलर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है, सिंगुलर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है। टुडे, टू नाइट, आज की रात की बात हो रही है, तो इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमारा पिछला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया है। चलिए, द फादर इन लॉज gathered together to discuss certain family business that they were planning to launch। जो मेरे फादर इन लॉज है ना, गैदर्ड हो गए हैं, जो द फादर इन लॉज गैदर टुगेदर, जो फादर इन लॉ है वो गैदर हो गए हैं, ठीक है, मिल गए हैं डिस्कस करने के लिए सर्टेन फैमिली बिजनेस को जो वो प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का। ठीक है, जो वो प्लान कर रहे हैं, तो देखिए जो दैट यूज़ हुआ है ना वो फादर इन लॉ के लिए यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब जब वो फादर इन लॉ गैदर हो रहे हैं, फादर इन लॉ गैदर हो रहे हैं, इसका मतलब एक फादर तो है नहीं, फादर इन लॉ तो है नहीं, ए मोर देन वन फादर इन लॉ की बात हो रही है। तो जब मोर देन वन फादर इन लॉ की बात हो रही है और कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है, तो कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस और ई एस कहाँ लगाएंगे, स्टार्टिंग वाले वर्ड में, मतलब फादर्स में, मतलब नाउन में एस और ई एस लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा फादर्स इन लॉ, ना कि फादर इन लॉज। करेक्ट। नाउ Mohan's hairs was messed up badly because of the heat by the time he reached the party। इतने वो पार्टी पहुंचता उससे पहले ना उसके जो हेयर्स थे मैक्सअप हो गए थे बुरी तरह हीट से। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हेयर जनरल सेंस में यूज़ होगा तो अनकाउंटेबल नाउन की तरह अनकाउंटेबल नाउन बनेगा और वर्ब लेगा सिंगुलर। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर हेयर की बात हो रही होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा काउंटेबल। ठीक है, तो तब जो वर्ब आएगी वो एज पर, अकॉर्डिंग, एज पर दिस वरी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली मोहन के हेयर्स की बात हो रही है, जनरल सेंस में बात हो रही है, तो काउंटेबल है तो एज तो नहीं आएगा, हेयर हो जाएगा। तो मोहन्स हेयर वॉज मैस्ड और वॉज इसके लिए यूज हुआ है हेयर के लिए, तो ये भी सिंगुलर वर्ब है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो हमें ध्यान देके चलना है सारी चीज़ों पे। नाउन ऐसा है, प्लूरल है, सिंगुलर है, अच्छा वर्ब कैसी यूज़ हुई है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ यूज़ हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब एंटीसीडेंट पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, वन ऑफ अगर स्ट्रक्चर आ रहा है तो क्या प्लूरल नाउन आ रहा है। तो ये थोड़ी की पॉइंट्स है जहाँ पे हमारा दिमाग हर वक्त सोचना चाहिए जब हम इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एरर डिटेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट, there are so many filths all around the place। there are so many filths all around the place। अब देखिए filth कहते हैं गंदगी। जब filth गंदगी को बोलते हैं ना तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके बाद एस और एस का यूज़ तो नहीं होगा, तो filths नहीं होगा, क्या हो जाएगा, filth हो जाएगा। क्या हो जाएगा, filth हो जाएगा। अब फिल्थ से पहले लगा है मैनी जो कह रहा है कि मुझे काउंटेबल बना दो, और मैंने पहले भी बताया है प्लूरल बना दो, प्लूरल बना दो। अब प्लूरल बनाने के लिए मैंने क्या बताया, कैसे बनेगा प्लूरल, ये मैंने अपना फर्स्ट वीडियो में पहले ही समझा दिया है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल और सिंगुलर कैसे बनाते हैं। तो मैनी पीसेज ऑफ, देयर आर मैनी पीसेज ऑफ फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर इज सो मच फिल्थ। ठीक है ना, क्योंकि अगर हमें ऐसे नहीं लिखना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिल्थ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और मच यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, और इज इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आ जाएगी, इज आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। My neighbor's grandson is only 5 month old। 5 month old। ठीक है, तो ये क्या है, आप बोलोगे यूनिट ऑफ टाइम है। यूनिट ऑफ टाइम है तो इसमें जनरली फॉर्मूला लगेगा, जनरली रूल लगने वाला है कि पहले क्या है, नंबर है, तो इसके बाद वाला जो आने वाला नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, नंबर प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, तो मंथ का क्या हो जाएगा, मंथ्स हो जाएगा। ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पढ़ाया है। ठीक है,
द ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस। जैसे ही मैंने दिखा ना वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मुझे रूल याद आ जाता है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। ठीक है, ये बात मैंने चीख के कम से कम कितने सेवरल टाइम्स आई हैव टोल्ड यू इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दैट वन ऑफ इज always followed by plural noun, right? So the Taj Mahal is one of the most beautiful creations. क्या हो जाएगा? Creations in the world, right? चलिए, Doctor says that home isolation is far more effective than hospitalized in case of mild infection. अब देखिए, डॉक्टर ने ये कहा कि होम आइसोलेशन ना माइल्ड इन्फेक्शन के केस में होम आइसोलेशन मतलब घर पे रखना, आइसोलेट हो जाना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हॉस्पिटलाइज करने से। ठीक है, किसी को, ये डॉक्टर ने कहा है। अब देखिए एक ना कंपैरिजन, तो डॉक्टर ने क्या किया है, कंपेयर किया है, फार मोर इफेक्टिव देन, तो कंपेयर किया है कहीं ना कहीं दो चीज़ों को। तो कंपैरिजन का एक रूल है, वो ये कहता है कि कंपैरिजन हमेशा दो सिमिलर चीज़ों में होती है, ठीक है, नाउन का नाउन से कंपैरिजन, ठीक है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन, वर्ब का वर्ब से कंपैरिजन और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होम आइसोलेशन क्या है, होम आइसोलेशन का कंपेयर हो रहा है कि होम आइसोलेशन इज फार मोर इफेक्टिव देन हॉस्पिटलाइज। तो आइसोलेशन का कंपेयर हुआ है हॉस्पिटलाइज से। तो आइसोलेशन तो नाउन है, होम आइसोलेशन तो नाउन है, तो मेरे को हॉस्पिटलाइज भी क्या बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा। तो मेरा नाउन बनेगा हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है जी, ओके। चलिए, पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने फिर देखा वन ऑफ, और जैसे ही वन ऑफ देखा ना मैंने, तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है प्लूरल, तो वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म्स आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म्स आ जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस चाइल्डहुड। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है, और ऐसा सब्जेक्ट जो ICS से एंड हो रहा है। तो क्या इससे पहले डिटरमाइनर आया? आप बोलोगे नहीं, तो वर्ब इसमें सिंगुलर ही लगेगी, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और ये कॉन्सेप्ट सेम टू सेम नाउन में भी है, नाउन चैप्टर में भी है। ठीक है, अब नाउ वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, तो सब्जेक्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट्स। ठीक है, विच आई फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस चाइल्डहुड, राइट। चलिए, इट इज एस्टिमेटेड दैट मोस्ट ऑफ द एडिक्ट whooping 80% in God's own country Kerala are below 25 years of age. It is estimated that most of words like most of, some of, plenty of, ठीक है, a lot of, lots of, इन सब के बाद दो तरीके के नाउन आते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और ये रूल आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, क्योंकि ये सभी रूल्स प्लूरलिटी शो करते हैं। ठीक है, तो प्लूरल आएगा, क्योंकि एडिक्ट जो है, मोस्ट ऑफ द एडिक्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द एडिक्ट प्लूरल है, काउंटेबल है ना, तो इसको हम क्या बना सकते हैं, एडिक्ट्स, प्लूरल काउंटेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स। ठीक है, चलिए, माई सिस्टर हैड रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। अब याद कीजिए वो रूल मैंने आपको बताया था कि जब दो नाउन प्रीपोजिशन से ऐड होंगे ना, तो दोनों नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, सेम होंगे और काउंटेबल भी होंगे। कैसे होंगे, काउंटेबल भी होंगे। तो आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, और पेजेस
क्या होने चाहिए? पेज, पेजेस सेम तो हैं बट सिंगुलर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? पेज एंड पेज, पेज एंड पेज। याद है रूल मैंने करवाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑफ 50 रूल्स की सीरीज में कि जब दो नाउन प्रीपोजिशन से ऐड होंगे, जुड़े होंगे, कंबाइन होंगे, तो दोनों ही नाउन हमारे सेम होने चाहिए, पहली बात, सिंगुलर होने चाहिए और काउंटेबल होने चाहिए, मतलब कुल मिला के सिंगुलर काउंटेबल होने चाहिए और सेम ही होने चाहिए। करेक्ट। चलिए, द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वर द रोजवुड carvings and the teakwood furnitures of Dutch design। फर्नीचर्स को देख के ही मुझे ये बात याद आ जाती है कि फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, तो एस तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। द लॉयर आस्क्ड द complainant to put his sign on the paper। देखिए, जब हस्ताक्षर, साइन कहते हैं हस्ताक्षर, जब हस्ताक्षर की बात आएगी ना, जब नाउन बनेगा, जब नाउन हस्ताक्षर नाउन बनेगा ना, तो लिखा जाएगा सिग्नेचर। ठीक है, लेकिन जब साइन करना, हस्ताक्षर करने की बात आएगी, जब ये वर्ब बनेगा, तो हम यूज करेंगे टू साइन, और इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। ये की पॉइंट है, ध्यान रखिए कि टू साइन, जब टू साइन वर्ब होती है और वर्ब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, मतलब टू साइन के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना। लेकिन अगर हमें नाउन चाहिए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सिग्नेचर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नेचर नाउन है। तो द लॉयर आस्क्ड द complainant टू पुट हिज सिग्नेचर, नॉट साइन, सिग्नेचर, क्योंकि हमें यहाँ नाउन की नीड है। ठीक है, चलिए। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसर्स। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेसर। संतोष अपने जो वो मानता है, जो वो बनाता है अपने नियम, अपने विचार, उन्हीं के थ्रू ही अपनी लाइफ में फॉलो करता है, उन्हें ही फॉलो करता है और उनके दम पे अपनी लाइफ बिताता है। ठीक है, तो देखिए, प्रिंसिपल एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है कि PLE, एक है PAL। तो स्कूल को पालने वाला PAL होता है पालना, तो स्कूल को पालने वाला कौन होता है? प्रिंसिपल। तो स्पेलिंग हो जाएगी PAL वाली, जो स्कूल के लिए यूज होगी, स्कूल के प्रिंसिपल के लिए यूज होगी, क्योंकि वो स्कूल को पाल रहा है। ऐसे याद करो कि वो स्कूल को पाल रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा जो PLE वाला है प्रिंसिपल, ये होता है सिद्धांत। एक्चुअली मुझे पता नहीं है मैंने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा हिंदी में, सो देख लीजिएगा आप, बट सिद्धांत होता है इसका मतलब। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि वो अपने प्रिंसिपल जो बनाता है, स्कूल का प्रिंसिपल या सिद्धांत जो बनाता है, तो यहाँ हो जाएगा सिद्धांत। जो वो अपनी लाइफ में सिद्धांत बनाता है, उन्हीं से ही अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। ठीक है, चलिए। मुनि लॉस्ट 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट यस्टरडे। कल मुनि ने क्या किया, अपना एक 100 रुपी नोट लॉस्ट कर दिया। तो देखिए, आर्टिकल यूज होता है नाउन के लिए, और यहाँ पे जो नाउन है वो है नोट। ठीक है, ए यूज हुआ है नोट के लिए। अब बाकी जो बचा हुआ है वो है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव इस नाउन का एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता, इसलिए एस तो नहीं आएगा, ये हो जाएगा 100 रुपी नोट। करेक्ट, चलिए, ओके। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, और आज का ये सीरीज में हमने ऑलमोस्ट कर लिए होंगे 30 to 35 40 के अराउंड क्वेश्चंस हमने किए हैं सॉल्व। तो गाइज, इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियोस। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है। SSC का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चंस इसमें
कवर करके लेके चल रही हूँ, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी आपका बना के चल रही हूँ, साथ ही साथ की पॉइंट्स भी आपको बता रही हूँ कि छोटे छोटे की पॉइंट्स की यहाँ एरर बन सकता है, वहाँ एरर बन सकता है, ठीक है। चलिए, सो आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया है और आपने बहुत इन्जॉय करके पढ़ा है, आपका समझ में आया है। सो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड गॉड ब्लेस।